जी आप बस बहुत हो गया, बहुत जगह बना ली आपने माफी के लिए। आपको क्या लगता है सिर्फ इसीलिए कि हम बेसहारा हैं आप ऐसे, सिर्फ इसीलिए कि मेरा पति नहीं रहा आप क्यों हमारे घर में आकर? मानसी जी आप कह क्या रही हैं? तो फिर कहिए कि सिद्धार्थ बख्शी के गिरफ्तार होने के पीछे आपका हाथ है। कहिए कि अगर उसका मेरे साथ मेल झोल नहीं होता तो आप उसे टिकट एक्सचेंज करने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं करते। अगर आप में जरा सी भी ईमानदारी बची है तो फिर झुठला कर दिखाइए इन बातों को। अरे मानसी बेटा, तुम कब आई? मिसेस जेटली, मैं एक बात बताना भूल गया था आपको। मैंने सिद्धार्थ बख्शी को गिरफ्तार कर लिया है अमर जेटली के साथ टिकट एक्सचेंज करने के जुर्म में। चलो, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। तुमसे जो बन पड़े तुम करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैडम, मैंने सब पता लगा लिया है। किसने किया ये हरकत? डीसीपी विद्यार्थी ने। क्या? वो ऐसा क्यों करेगा? सिट को जेल भिजवाने के पीछे उस डीसीपी का क्या मकसद हो सकता है? पर्सनल एनिमिटी मैडम, पर्सनल एनिमिटी। आप जरा सोचिए, जिस ऑफेंस की सजा कुछ रुपयों का फाइन है, जो एक बहुत ही मामूली बेलेबल ऑफेंस है, क्या उसके लिए आपने किसी को जेल जाते सुना है? और तो और उस डीसीपी ने अरेस्ट करने के लिए ऐसा दिन चुना था जिसके बाद 4 दिन की सरकारी छुट्टियां हैं, ताकि कोई भी सिद्ध बाबा की बेल ना करवा सके। दैट डीसीपी, मैंने अगर उसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी पम्मी बख्शी नहीं। मैडम, आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया? वजह जो कुछ भी हो ऋतु, उसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अब अगर देखा जाए तो उसमें उस बेचारे का भी क्या कसूर है मैडम? ऋतु, तुम उस डीसीपी की तरफदारी कर रही हो? जी नहीं मैडम, वो बेचारा भी अपने सिद्ध बाबा की तरह उस मानसी का दीवाना हुआ है। ओह नो, नॉट दैट वुमन अगेन। जी हाँ, उस लड़की ने दोनों को, डीसीपी को भी और अपने सिद्ध बाबा को भी अपनी उंगलियों पे नचा कर रखा है। जब जिससे फायदा होता है वो उसे ज्यादा अटेंशन दे देती है, और जब से उसने सिद्ध बाबा से ये बिजनेस खुलवाया है ना, तब से उस डीसीपी को जेलसी हो रही है, और इसी जेलसी की वजह से उसने अपने सिद्ध बाबा को अरेस्ट किया। और इस सब की जड़ मानसी जेटली। जिसने भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ूंगी। देखिए जी, आज आप रोहिणी के साथ बात कर ही लेना। ठीक है बाबा, मैं करूंगा बात। अगर आपने नहीं की ना तो मैं तो जरूर करूंगी। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। अहिल्या, मैं कह रहा हूं कि मैं करूंगा बात। हाँ। रोहिणी। जी भाई साहब। वो अहिल्या कुछ बात करना चाह रही थी तुमसे। अरे, आप पूछने वाले थे ना, पूछिए ना, फिर पूछिए इससे। क्या चक्कर है उस पुलिस वाले के साथ? वो बार बार यहाँ क्यों आता है? भाई साहब, आप तो जानते हैं वो अपनी भतीजी को लेने और छोड़ने आता है। पुलिस वालों के पास तो बहुत सारे अर्दली होते हैं, फिर वो अपना काम धाम छोड़कर खुद यहाँ क्यों चला आता है? हाँ? और क्या दुनिया भर में एक तुम ही मास्टर नहीं रह गई थी उसकी भतीजी को पढ़ाने के लिए? हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं। रोहिणी, हमें लगता है कि वो डीसीपी अपनी भतीजी को जरिया बना रहा है यहाँ आने के लिए। देखो रोहिणी, जमाना बहुत खराब है। जवान बहू है घर में और वो भी विधवा। सब लोगों की नजर है उस पर। सोच समझकर किसी को भी घर में आने दिया करो। सोच समझकर लोगों के साथ रिश्ता बनाया करो। किसी को भी आने देने देती है। हाँ? अहिल्या, मैं बात करूं? मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देख लिया, मिल गया आपको जवाब। और आप है कि रोहिणी रोहिणी करते रहते हो। हाँ? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
मामा, ये पम्मी आंटी का बैग, याद से उन्हें दे दीजिए। वो इस वक्त है नहीं यहाँ। तुम बैठो। क्या हुआ मॉम? क्या डेवलपमेंट है? लगता है हमारा सारा प्लान गड़बड़ होने वाला है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कहाँ हमने सोचा था कि बेटे के घर छोड़ देने की वजह से दोनों माँ बेटे के बीच में दूरी आ जाएंगी और हम इस बात का फायदा उठा सकेंगे। अच्छा भला अपना काम बनता नजर आ रहा था कि पम्मी के मन में पता नहीं अचानक अपने बेटे के लिए प्यार कहाँ से उमड़ आया। जितना उन माँ बेटे को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, उतने ही नजदीक आ रहे हैं वो। डैम इट। देखो मॉम, मैं तो कहता हूँ जो कुछ हाथ में है उसे एनकैश कर लेते हैं। अंकुर, तुमसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। जो भी काम करो ठीक से करो और पूरा करो। अब लगता है फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब कौन सी प्लानिंग? सब्र करो अंकुर, घर चलकर बात करेंगे। या कम इन। अरे आप इस वक्त? मैंने सोचा यही वक्त सही होगा आपसे मिलने के लिए। हाँ, कहिए क्या बात है? आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? ओह आई एम सो सॉरी, प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या देंगे आप? जी कुछ नहीं, इनफैक्ट मैं आपको कुछ देने आई हूँ। अगर कम है तो मैं और भिजवा दूंगी कल सुबह। मिसेस बख्शी, आप शुक्र मनाइए कि मैं रिश्वत देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, वरना मैं आपको आपके बेटे के साथ उसी जेल में डाल देता। आप अपने इमोशंस को अपने फर्ज के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। कम से कम मैं जो हूं सो हूं, आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूं मैं, जो फर्ज की आड़ में अपनी दुश्मनी निभाता है। बस यही कहना था आपको या कुछ और बाकी है? एक और बात, ये सब आप क्यों कर रहे हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। मैं इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अब मैं आपकी जुबान में बात करती हूँ। अगर आपने सिद्धार्थ को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो आपकी जो अफेक्शन के किस्से हैं ना, उसे मैं पब्लिक कर दूंगी। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि आप सिद्धार्थ बख्शी के केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। शायद आपको इस नेगेटिव पब्लिसिटी से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हाँ, उस विधवा की जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग माँ है ना, जिसके पास आपकी भतीजी ट्यूशंस के लिए जाती है, वो ये बात जानकर कैसे रिएक्ट करेंगी ये मैं नहीं जानती। सोच लीजिएगा। पम्मी, तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? सिट के बारे में बात करने। सिट के बारे में बात करने? यहाँ मुझसे? गलत जगह आए हो तुम। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ ना कि मैं सिट के बारे में कुछ भी बात कर सकूं। वैसे आज बाप बेटे को मेरी याद कैसे आ गई? मेरी जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? देखो पम्मी, हमेशा सार्कास्टिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने जब कभी तुम्हारे साथ सिट के बारे में बात करने की कोशिश भी की है ना, तुमने हमारी बातचीत को बहस में बदल दिया है और उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजा? हर बात का पहले से ही रिजल्ट होता है तुम्हारे पास, तो फिर ये डिस्कशन की फॉर्मेलिटी क्यों? तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। और सिट को अपनी जिंदगी जीने दो, बस यही कहने आया था मैं तुमसे। उसी का नतीजा भुगत रहा है सिट। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत ब्रॉड माइंडेड समझते हो ना। तुमने उसे उस 2 कौड़ी की लड़की की तरफ धकेला है। अगर सिर्फ मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी जीता ना, तो आज वो शायला के साथ बहुत सुखी होता, लेकिन नहीं। तुम्हें अपने बाप होने का फर्ज तो अदा करना ही था ना। मेरे बेटे को इंडिपेंडेंट होने का पाठ पढ़ा रहे थे तुम। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल चला गया। डोंट टच मी। हाथ मत लगाना मुझे। जस्ट स्टे आउट ऑफ माई लाइफ।
देखो पम्मी, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैंने तो हमेशा सिट का भला। चले जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। जस्ट लीव। वैसे आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी बिल्कुल भी नहीं। आपको तो यहाँ सब लोग जानते हैं। लीजिए प्लीज। वाह, ढोकला माय फेवरेट। मम्मी आपने पिज्जा क्यों नहीं मंगवाया? अभी मंगाती हूँ बेटा। नहीं नहीं, अभी 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 पहले, नहीं तो मैं आपसे कट्टी कर दूंगा। अच्छा बेटा, एक काम कर, जाके अरुण से बोल दो, वो फोन करके मंगा देगा। ठीक है? ठीक है। आप लोग लीजिए ना। मेरा भोला बिल्कुल अपने नाम की तरह है, बहुत भोला है। दुनियादारी उसे आती ही नहीं है, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो खुद ब खुद सब कुछ सीख जाएगा। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे कूपन दो ना। हाँ, टीथ ब्रश स्टिक वाले, टीथ ब्रश स्टिक। अरे बेटा, वही किचन के ड्रॉअर में पड़े हैं, जाओ ले लो। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ढूंढ के दो, पहले पहले पहले। लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला, सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही खाऊंगा। वैसे क्या सोचा आपने? कब करेंगे शादी? नवंबर का महीना ठीक रहेगा? जी हम सोच रहे थे कि एक बार घर जाकर मानसी से बात कर लेते, फिर कल आपको बता देंगे। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? हमने तो कुछ भोला से नहीं पूछा। आई एम सॉरी, लेकिन हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को ना कहा तुमने? मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया तुमने? हाँ? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हाँ? माफ कीजिएगा, हम गरीब हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। मेरी बहन पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उसे कोई चीज की कमी नहीं है। ओहो, जरा नखरे तो देखो इनके, जैसे कि बहुत बड़े करोड़पति है। हाँ? अहिल्या, भाई साहब, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है। क्या कमी है मेरे भोले में? हाँ? क्या कमी है उसमें? वो भोला है, यही तो उसकी खोट है ना? अगर उसमें ये खोट ना होती तो क्या मैं किसी ऊंचे खानदान में उसकी शादी नहीं करती? हाँ? तुम लोगों की हैसियत ही क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? अरे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है तुम लोगों को, और जरा तेवर तो देखो। और क्या करते हैं तुम्हारे ये पति? क्लर्की ना? अरे मेरा बेटा बिना कुछ काम करे 10 क्लर्कों का घर चला सकता है, समझती हो? हाँ, मैं भी तो देखूं कौन करेगा तुम्हारी इस बहन के साथ शादी। मेरा बेटा करेगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी तुम्हारी बहन से। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, खुद का बिजनेस है उसका, देखने में भी अच्छा है। क्या तुम मेरे बेटे के लिए मुझे अपनी बहन का हाथ दोगी?
आपकी दवाई लाई थी मैं। क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता ही नहीं चला बेटा, पता ही नहीं चला तू कब बहू से बेटी में तब्दील हो गई। सच मानसी, पता ही नहीं चला। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ ये किसने और क्यों किया है। तुम चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मैडम, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ ये वक्त मिलने का नहीं है। प्लीज आप चलिए यहाँ से। इसे देखिए ध्यान से, मिलने की स्पेशल परमिशन। इस वक्त मेरे बेटे से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कह देना अपने डीसीपी से। मदन, तो आप यहां तक पहुंच गई। आप भी इसे देख लीजिए, देखिए मेरी पहुंच कहां तक है। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ये किस तरह से रखा आपने मेरे बेटे को 4 कैदियों के साथ? क्यों? टिकट बदलने की इतनी बड़ी सजा होती है क्या? इस कागज के टुकड़े के मुताबिक आपको अपने बेटे से मिलने की इजाजत सिर्फ आधे घंटे की है और आपका वक्त पूरा होने वाला है। मुझे एक एक पल का अंदाजा है डीसीपी। शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें तभी होगा जब तुम्हारी कोई औलाद होगी। मिसेस बख्शी, बाहर चलिए। तुम फिक्र मत करो सर, मैं किसी को भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने नहीं दूंगी। मैं बाहर खड़ी हूँ, डोंट वरी। मिसेस बख्शी, लेट्स गो। ओ ये फोन। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? माँ, अमर, मेरा बेटा।